हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है ये हमारी मैथ्स की क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स या रैशनल नंबर के बारे में। इससे पीछे की वीडियो में हमने आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी बता दी थी कि एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से सम कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। चैप्टर आपका था इंटीजर या रैशनल नंबर। इफ यू टॉक अबाउट 7th क्लास, वी read integer, and if we talk about 8th class we read rational number. ओके जब आपके 7th क्लास में जो चैप्टर दिया हुआ है वो इंटीजर के नाम से दिया हुआ है और जो 8th क्लास में चैप्टर दिया हुआ है वो रैशनल नंबर के नाम से दिया हुआ है। लेकिन दोनों में ही प्रॉपर्टी क्या सेम लग रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर में के बारे में बात करें तो हम इंटीजर वाले नंबर ले लेंगे। अगर हम यहाँ बोल देंगे प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, तो हम रैशनल नंबर के बारे में सवाल पढ़ लेंगे। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। थोड़ा सा मैं रिकैप करा देती हूँ, जिन्होंने नहीं देखी पीछे की वीडियो देख लेना। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इंटीजर क्या होते हैं बेटा। इंटीजर आपके सारे प्लस वाले नंबर, उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है जिसे हम होल नंबर कहते हैं, और उसके सारे नेगेटिव काउंटर पार्ट, और जितने भी आपके नेगेटिव वाले नंबर होते हैं ये सब क्या होते हैं बेटा, इंटीजर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 2, 3 सारे काउंटिंग नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो वाले नंबर भी आपके इंटीजर में काउंट होते हैं, और जो माइनस वाले नंबर होते हैं बेटा आपके वो वाले भी क्या है इसमें इंक्लूड होते हैं इंटीजर में। और रैशनल नंबर को हम वो बोलते हैं जिन्हें हम पी/क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/5, 6/7, इस तरीके से। ओके, ये जो आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिखते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ओके, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब तक हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। अब हम मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी सेम वही है, बस क्या लग जाएगा बीच में, मल्टीप्लाई। सेम प्रॉपर्टी थी, एडिशन में एडिशन लगा था, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन लगा था, मीन माइनस लगा था। अब मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन का साइन क्या होता है, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, आप सभी को पता होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें हमारा एडिशन में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी दो इंटीजर को प्लस करके जो आंसर आएगा वो भी क्या आना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, ये रैशनल नंबर लिया है तो रैशनल नंबर आएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या आ रहा था कि कोई भी दो इंटीजर या दो रैशनल नंबर को हमने क्या लिया है, उनको माइनस करेंगे तो भी आंसर क्या आना चाहिए था, हमारा रैशनल नंबर या इंटीजर आना चाहिए था। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर। प्रोडक्ट का मतलब बेटा यहाँ पे क्या चीज है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। ठीक है, एनी टू नंबर, तो कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, दोनों के बीच में प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6। तो जो आंसर आया ये भी क्या है, इंटीजर आया कि नहीं आया, आया ना, 2 3 जा 6। अगर हम इसे में रैशनल नंबर की बात करें, मैंने लिखा 1/3 मल्टीप्लाई 4/6। ठीक है, हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हमने दो रैशनल नंबर के बीच में प्रोडक्ट किया, तो 1 4 जा 4, 3 6 जा 8। जो नंबर आया वो भी क्या है, रैशनल नंबर में। अगर दो इंटीजर को प्रोडक्ट किया तो आंसर आया वो भी क्या होगा, इंटीजर। अगर दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट किया, जो आंसर आया वो भी क्या है, रैशनल नंबर। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन में क्या पढ़ी थी, a+b, b+a। सब्ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ी थी, a-b, b-a। सेम यहाँ भी a और b है, बस हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है, दैट्स वाई हम क्या लगा देंगे बेटा, मल्टीप्लाई लगा देंगे, a/b या b/a। देखो मैं आप इसके सवाल बताती हूँ। जैसे 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई किया, इसे आप a समझो, इसे आप क्या समझो, b। 4 5 जा 20। ओके, अब a और b को हमने मल्टीप्लाई करा तो 20 आ रहा है। अब हमको उल्टा करें, b और a को मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 × 4 करें तो भी आंसर क्या आएगा, 20। दोनों में सेम आ रहा है, यस। ये प्रॉपर्टी भी ट्रू होती है हमारे मल्टीप्लिकेशन में। ओके, आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एक बार ब्रैकेट आगे से लगा दो, एक और ब्रैकेट पीछे से लगा दो। सेम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमने किया था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सम्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ए की वैल्यू ले लेती हूँ 5, बी की वैल्यू ले लेती हूँ 3 एंड सी की वैल्यू ले लेती हूँ 4। ठीक है, मैंने एज्यूम किया है फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ए बी सी की वैल्यू रख ली। अब मैं समझाती हूँ आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कैसे पुट करते हैं। तो क्या है हमारी प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, फिर एक बार हम ब्रैकेट आगे से लगा दिया, एक बार हम पीछे से लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, जो a है a की जगह पे a, b की जगह पे b एंड c की जगह पे c। ठीक है, a की जगह पे क्या 5 मल्टीप्लाई b की जगह पे 3 मल्टीप्लाई c की जगह 4।
ऑलराइट, ऐसे से हम सेम आप यहाँ करोगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो पहले आप कोशिश करो कि पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लीजिए या पहले ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, आप जिस तरीके से करना चाहो। तो अगर मैं ब्रैकेट वाले को सॉल्व करूंगी, पहले 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 5 3 4 जा 12। ओके, 15 4 जा कितने होते हैं? 15 4 जा 60 एंड 12 5 जा कितने होते हैं? 60। आप देख लो, चाहे ये क्या हो रहा है, बीच में इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई बेटा? ट्रू हो गई। ठीक है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में ट्रू नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में क्या हो गई? ट्रू हो गई। ओके, नाउ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी अलग है, ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में नहीं थी, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ये प्रॉपर्टी ऐड हुई है। इसे क्या बोला गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? बांटना। ठीक है, अब a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, देखो मैं इस वाले को रफ कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम आगे सम्स करेंगे, अभी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लें। अब देखो क्या प्रॉपर्टी है? a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, क्या लिखा है? b प्लस सी। अब हम देखो कैसे करेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? देखो मल्टीप्लाई है ना, a की मल्टीप्लाई एक बार b में करेंगे और a की मल्टीप्लाई एक बार किस में करेंगे? सी में करेंगे। जब हमने ए की मल्टीप्लाई बी में किया, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? प्लस लिखा है, तो हम भी क्या लगाएंगे यहाँ पे? प्लस। अगर माइनस लिखा होता तो हम माइनस लगा देते। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस लगा दिया। अब ए की मल्टीप्लाई एक और बी में करी थी, अब ए की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? सी में। ये आपका इस तरीके से सम हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो गई। इसे हम कैसे लगाते हैं, अब मैं इसे सवाल की तरह करके देखिए। आपको एक सवाल दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, और इन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इस सम्स को सॉल्व करो। आप करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 और 4 7 7 2 जा 14, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट उन्होंने कंडीशन ये रख दी, आपको हर स्टेप में वो चेक करेंगे कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी से करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है। तो आप डायरेक्ट सवाल नहीं करोगे, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी। अब देखो, अभी मैंने बताया आप इसे ए बी सी, एक बार 2 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 2 मल्टीप्लाई 3 में ब्रैकेट क्लोज, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। एक बार 2 की मल्टीप्लाई 4 में, 2 4 जा 8। अब यहाँ देखो, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 8 और 6 कितना होगा? 14। जब भी आंसर कितना आ रहा था? 14। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करा तो भी आंसर क्या आ रहा है? 14। आपको दे देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से करना है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको समझना जरूरी है। एक बार बी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार ए की मल्टीप्लाई सी में, अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ओके, अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या माना? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आपकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है ना, आपकी जैसे खुद की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, ऐसे ही इसे इस तरीके से समझो कि 1 का अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या उसकी आइडेंटिटी चेंज होती है? नहीं चेंज होती। अगर मैं ए में 1 की मल्टीप्लाई किया तो क्या ए की आइडेंटिटी चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। तो कहने का मतलब बस यही है कि अगर हम किसी की भी मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो आंसर वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 2 8 7 6 इतना बड़ा नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करी, क्या इसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी चेंज होगी? क्या ये खुद अपना नंबर चेंज करेगा? नो, जैसा ये है ये वैसा ही आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, इसलिए इसको आइडेंटिटी के नाम से इस तरीके से समझो, किसी की भी मल्टीप्लाई 1 में करते तो आंसर वही आता है। 2 की मल्टीप्लाई में 1 में करूंगी तो 2 1 जा 2, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगी तो 4 1 जा 4, ए की मल्टीप्लाई 1 में करूंगी तो ए 1 जा ए, जेड की मल्टीप्लाई 1 में करूंगी तो जेड। ऑलराइट, किसी की भी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आंसर वापस से वही आएगा, उसकी खुद की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। आई होप ये आपको पहले से पता भी होगा, नहीं पता तो अब आपने समझ लिया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। व्हाट इज जीरो? जीरो का बहुत रोल है मल्टीप्लीकेशन में। देखो, ए की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ऑलराइट आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। किसी भी, अभी हमने क्या देखा था, 1 में कर रहे तो जो था पहले से पहले वही आ रहा था आंसर, आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही। बट 0 में क्या है, किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0 में।
अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगी तो आंसर क्या बन जाएगा 2। अगर मैं 9 8 3 4 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है 9 8 3 4 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगी तो क्या आ जाएगा 0। ऐसी 5 0 7 8 की मल्टीप्लाई 0 में आंसर क्या आ जाएगा 0। बस आप इतना ध्यान में रखें किसी भी चीज की मल्टीप्लाई 0 में होती है तो आंसर क्या आते हैं 0 आते हैं। ठीक है ऑल राइट, आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे कुछ सम्स करेंगे। ओके अब आपके सामने कुछ सम्स लिखे हुए हैं बोर्ड पर, अब हम इसके बारे में इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है अब ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लिए ना। अब देखिए बीच में क्या है, ऊपर क्या लिखा है क्वेश्चन मल्टीप्लाई, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है इस तरीके से। ओके 12 एंड -7, 12 एंड -7 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मीन 12 एंड की जगह पे क्या लगाओगे मल्टीप्लाई का साइन एंड -7। दो साइन एक साथ लगा नहीं सकते, अगर माइनस है तो उसे ब्रैकेट में ही लिखेंगे हम। ऑल राइट 12 7 से कितना होता है 84। अगर माइनस है तो माइनस भी साथ आ जाएगा। ठीक है नाउ अब यहाँ क्या लिखा है 0 एंड 45, तो 0 मल्टीप्लाई 45 प्रॉपर्टी ऑफ 0 तो क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई लगा हुआ है। ठीक है अब यहाँ आप ऐसे कर सकते हो 2 3 जा 6, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 2 3 जा 6, इसको आप ऐसे लिख दो -8। अब 6 8 जा 48, माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है ये आपका सॉल्व हो गया सिंपल। नाउ अब इसे देखो, अब ऐसे करते हैं कि हम पहले दो दो करके ले लेते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 6 7 जा 42, कह सकते 42, 6 7 जा 42। इसके साथ भी माइनस है इसके साथ भी माइनस है, इसके माइनस और इसका माइनस से क्या हो गया ये माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस आ गया, या माइनस माइनस प्लस होकर लिख दिया। प्लस का साइन हम लिखते नहीं है, या इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब बचा इतना तो इसको आप ऐसे उतार लो। अब 42 की आप 9 से करेंगे तो 42 का तो टेबल नहीं आता, 9 से मल्टीप्लाई कर लो 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 5 9 4 जा 36, 36 एंड 1 37। ठीक है 3 7 8। अब साइन माइनस का ये माइनस किसी से कैंसिल नहीं हो रहा तो ये आंसर में एज इट ऐसे ही उतर जाएगा। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप 11 की 21 से करेंगे 21 की 34 से करेंगे। नो आपको पहले से मल्टीप्लीकेशन में क्या दिख गया 0 दिख गया। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी हो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है आई होप आपको 0 वाली आइडेंटिटी समझ में आ गई है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, कोई भी दो इंटीजर को लिया जो आंसर आया वो भी आपका इंटीजर आया। क्लोजर प्रॉपर्टी ये 0 वाली प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई 0 से किया आंसर क्या आया 0 आया। ठीक है इस तरीके से आपने समझ लिया। अब और सवाल करते हैं इसके आगे से। ठीक है अब हमने इससे रिलेटेड पहले भी कुछ सम्स करे, अब हम देखो आपके सामने कुछ सम्स है इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। सवाल को सॉल्व करने से पहले आप इसको अच्छी तरीके से देखें कि सवाल क्या चीज है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ध्यान से रीड करें। देखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बट बीच में क्या दे रखा है प्लस दे रखा है। प्लस बीच में कहा दिया हुआ था प्रॉपर्टीज में लर्न करो रिमेंबर करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में प्लस दिया हुआ था ना, जब हम ए की मल्टीप्लाई बी में भी कर रहे थे और ए की मल्टीप्लाई सी में भी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ आपको। ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, प्लस दिया हुआ था ना। अब मल्टीप्लीकेशन में आप सोचोगे प्लस कहाँ से आ गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दिया हुआ था। ए की मल्टीप्लाई और बी में करेंगे ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बी सॉरी, प्लस है तो प्लस लगाएंगे एंड फिर ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो ए मल्टीप्लाई सी। अगर आप सवाल देख रहे हो तो सारे सवाल जो बोर्ड पे आपको विजिबल है इस तरीके से कुछ है ना, ए मल्टीप्लाई बी एंड ए मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है अलग तरीके से देखो सवाल है। ठीक है बीच में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। अब हम देखो जहां से बीच में प्लस आ रहा है ना, प्लस या माइनस आएगा मल्टीप्लीकेशन के सेंस में, वहीं से आप अपने सवाल को ब्रेक कर दीजिए। ठीक है इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मैंने क्या कर लिया है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ओके देखो ये एक साइड समझो एक ये एक साइड समझो। अब देखो दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, यहाँ भी -3 है और यहाँ भी -3 है, तो इसे बाहर निकालो। -3 को हमने बाहर निकाल लिया। अब इधर क्या बचा 5, प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ क्या बचा 3। ठीक है -3। अब इन दोनों को ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 8,
जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 3 24, माइनस है तो माइनस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड को ही हमने समझा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगी हुई है। नाउ यहाँ पे देखो प्लस है ना, जहां पे प्लस या माइनस है वहां से आप सवाल को ब्रेक कर लीजिए, ये इस साइड ये उस साइड। अब दोनों ही पार्टी में क्या है, कॉमन क्या है, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, इस 7 को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचा, -13, प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बचा -10, साइन अपना लेकर चलेंगे। ऑल राइट, नाउ 7 -13 प्लस माइनस -10, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 10 और 13 23, साइन माइनस का ही। अब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 23 की 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 जा 21 का 1 कैरी लगा 2, 7 2 जा 14 15 16, तो माइनस है 161 क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। ऑल राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। प्लस कहाँ है, यहाँ प्लस है, तो एक तरफ यहाँ डिवाइड कर लो, एक तरफ इधर ब्रेक कर लो। आपने सवाल को ब्रेक कर लिया, ठीक है, 2 पार्ट्स में। जहां अगर ये 3 बार प्लस दिया होता तो आप 3 बार ब्रेक कर लेते उसको, ठीक है। अब यहाँ कॉमन क्या है, ये -4 एंड -4 क्या कॉमन है, -4 को हमने बाहर निकाला, यहाँ क्या बचा -10, प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ क्या बचा 5। ओके, 10 -5 क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा -5। तो अब इस वाले माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 5 जा 20, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें देखो प्लस यहाँ लगा हुआ है तो 2 पार्ट में से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे कॉमन क्या है 16, 16 को आपने बाहर निकाला, यहाँ क्या बचा -68, प्लस है तो प्लस -32, ठीक है। अब यहाँ देखिए सवाल को सॉल्व करें, प्लस माइनस -32, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 68 और 32 का प्लस कर लीजिए 100, तो क्या आ जाएगा आपका 100, और ये ब्रैकेट खुला तो साइन मल्टीप्लाई का आ गया, 16 1 16 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, साइन माइनस का ही। आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के से रिलेटेड जितने भी सम्स थे मैंने आपको करा दिए। आगे की वीडियो में इससे और हम सवाल सीखेंगे, ठीक है। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से।